नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो बोलो, राधे राधे बोलो। अब कहाँ जा रहे हैं आप, यूँ बता दो। स्कूल। और कृष्णा का हो गया टाइम, और कृष्णा का ये स्कूल का इसका कमीशन है, ही इस पे जाए वैसे नहीं जाता। और क्या लेना, क्या लाए चाचू। रिश्वत खोर है, अगर इसे चीजें मिल गई तो चुपचाप चला जाएगा स्कूल में, अगर नहीं मिली तो जा निकाली। चल चल तू खा, बैग कहाँ गया। ये रहा। और मैं जा रही हूँ कृष्णा को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि कृष्णा ऐसा तो सुबह ही आ जाता है जब ट्यूब हुई आती है, तो फिर इसका स्कूल होता है 10 बजे और मैं जा रही हूँ। हाँ अभी बस चलो भाई, इसका बैग और ये है बोतल। आगी आगी देखिए, वो उसकी दोस्त भी आ गई, उसी के साथ जाता है, वैसे नहीं जाता है अकेला, है ना अक्षिता। चलो इसमें ना चीटी, ये भी चॉकलेट, ठीक है। चल पकड़, यहाँ कृष्णा को छोड़ के आ गई हूँ मैं, और कृष्णा चला गया स्कूल, और ईशु और गुड्डू भी पहले सुबह के टाइम ही चले गए थे दोनों। तो फिर बस आके लगी हूँ मैं अपने काम पे। आने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े धो तो दिए थे, फैलाने रह रहे थे, तो उसको छोड़ने चली गई थी बीच में। वो 10 बजे जाता है, आ तो सुबह ही जाता है 8:30 बजे, जब पीयू और रूही आते हैं उनके साथ ही आ जाता है, लेकिन उसका स्कूल 10 बजे लगता है, तो मैं उसको तभी छोड़ आती हूँ। और यहाँ छोड़ने के बाद फिर मेरे कपड़ों का काम था, जो भी काम था छोटा मोटा वो कर लिया। फिर मैंने फैला दिए हैं कपड़े छत पर, और कपड़े, धूप बहुत तेज़ हो रही, बहुत तेज़, और दोपहर से पहले तो बहुत तेज़ धूप होती है। अगर बादल सा होता है तो कम भी हो जाती है, वरना डेली यहाँ काफ़ी तेज़ धूप निकलती है। और ये कोई दिक्कत नहीं होती, जैसा हमारे उधर क्या होता है कि कई कई दिन कपड़े पड़े रहते हैं, सूखते नहीं। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि कोहरा नहीं पड़ता। तो धूप दोपहर से पहले तो अच्छी होती है, और बैठा नहीं जाता, मुश्किल से 5 मिनट बैठते हैं। तो कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने नाच भी फैला दिया, धूप अच्छी हो रही थी। और ये कल भी फैलाया था, क्योंकि एक दिन में तो सूखता नहीं, धोया था इसलिए। तो मैंने आज भी फैला दिया, और शाम के टाइम तक सूख जाएगा ये अच्छे से। फिर इसको साफ़ कर दूँगी, और साफ़ करने के बाद बस फिर रखवा दूँगी पीसने के लिए। वैसे तो धुला हुआ साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसे सरसों वगैरह का दाना होता है, कोई एक आध कंकड़ वगैरह होती है, तो हाथ निकाल लेते हैं और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस मैंने नाच भी दोनों चद्दर पे अच्छे से फैला दिया। मेरी एज है 35। क्यों, क्या करना है? मेरा ऐसा है, उसमें मैंने आपकी एज 45 लिखी हुई है, और पापा की एज 63। देखो यार क्या करता है यार, आज इसका ऐसे लिखवाया होगा, फिर मैडम ने कुछ नहीं कहा। उस पे गाना लगा हंस रही होगी मैडम से। क्या कह रही थी कि इतने तो सर भी नहीं है। आज इसका ऐसे लिखवाया होगा, तो उसमें मम्मा पापा की एज लिखनी होगी। तो यार मेरी तो लिखाई 45 है, अपने पापा की 63। 63 लिखाई आज एज। क्या मैडम भी हंस रही थी, वो कह रही थी यार कितनी तो प्रिंसिपल सर की भी नहीं होगी। एक मिनट में अभी दिखाता ये रहा, देखो पापा की he is years old 63, she is dash years old 45। हाँ जी, देखो ये देखो, ये लिखाई अपनी पापा की एज 63। ये पेरेंट्स का, माई पेरेंट्स का ऐसे लिख रखा है इसने, और मम्मा की लिखाई 45। ये देख लो है। तो मैडम ने बोला लगा रखा। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे।
तो बस मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। सब्जी में आज मुझे बनानी है आलू गोभी, और सिंपल ही तरीके से बनाऊंगी और कुकर में ही बनाऊंगी। और कुकर में भी सब्जी अच्छी बनती है, यानी कि कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल में धनिया जीरा डाल लिया, उसके बाद प्याज डाल दी, प्याज डालने के बाद उसको भून दिया, उसमें डाल दिया नमक मिर्च हल्दी, उसके बाद डाल दिए है गोभी। गोभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई भी कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो आलू हैं वो भी डाल दिए मैंने इसमें, उनको भी मिक्स कर देंगे। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए भून देंगे, और जो भी और मसाले हमें डालने हैं डाल लें। मिर्च मैंने बाद में डाली थी, क्योंकि तड़के में डालते हैं ना तो फिर धसक सी आती है, तो इस वजह से। और हल्का सा ही मैंने इसमें प्रेशर बनवाया है, ज़्यादा सीटी नहीं लगवाई। तो ये बस प्रेशर बनवा के मैंने खोल दिया, और बिल्कुल एक एक पीस बन रहे हैं सब्जी के। ये नहीं कि कुकर में अच्छी नहीं बनती, एक एक पीस नहीं बनता, बनती है लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ बस बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सब्जी हमारी बन गई। मैंने फिर थोड़ी देर गैस पे रख दी, जिससे उसका पानी सा जल जाए और बहुत ही अच्छे से वो फ्राई होगी, और सब्जी बन के तैयार होगी। फिर मैंने रोटी भी बना दी साथ साथ। और गुड्डू अभी नहीं आई थी स्कूल से, क्योंकि 1:30 बजे आती है, ईशु तो आ गई थी। और जब तक वो आएगी तो तब तक खाना बन के तैयार हो जाएगा। कन्हैया गया हुआ है उसको लेने के लिए, गुड्डू को थोड़ी सी दूर पड़ता है उसका स्टॉप, इसलिए उसको जाना पड़ता है। तो यहाँ बस जब मैं बना रही थी आ गई थी, तो फिर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। खाने में आज हम ही हैं, मैं, गुड्डू और ईशू और कन्हैया, तो चारों की प्लेट लग के हो गई है तैयार, सब्जी और रोटी। और फिर दही भी रखी थी मैंने, उसकी लस्सी भी बना दी थी, तो वो भी दे दी सबको। तो खाना दोपहर का हो गया, अब है शाम का टाइम, और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और फिर उसके बाद जो गेहूँ मैं फैला गई थी ऊपर, वो मैंने झाड़ दिए थे। और लगभग अब शाम के बज गए हैं 5:30, क्योंकि गेहूँ में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी सारे थे में, उधर का भी पिसना रखना है और इधर का भी। धो तो दिया था, लेकिन धोने के बाद भी बहुत काम हो जाता है, बार उसको सुखाना, हाथ देना, फिर उसको झाड़ना। तो फिर मैंने झाड़ झूड़ के तैयार करके रख दिया। और बस अब मैं देखिए अंधेरा सा हो गया, 5:30 बज गए, तो तब मैंने चाय बनाई है। फिर आके मैंने चाय बनाई, भैया को भी दी, और फिर मैंने अपने आप भी पी। तो चाय पीने के बाद बस फिर मैं जो कपड़े थे धोए थे वो ले आई थी उतार के, उनकी तय कर दूंगी। जो बिना प्रेस वाले हैं उनकी लगा दूंगी तय, उनको रख दूंगी। और ये छोटा छोटा सा काम ही बहुत हो जाता है। जैसा कपड़ों का काम तो जिस दिन कपड़े धोते हैं ना, तो आधा दिन कपड़ों में ही लग जाता है। पहले उनको धो फैलाओ, फिर उतार के लाओ, फिर उनकी तय बनाओ, और उनको फिर अलमारी में रखो। और जब भी कपड़े तय करते हैं, मतलब धोते हैं, उस दिन अलमारियों का काम भी अक्सर होता है, क्योंकि जब भी रखते हैं तो उनको लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनको एक कपड़ा उठाते हैं तो दूसरा गिरा देते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो अलमारी तो मेरी अक्सर तीसरे दिन तो सेट करनी ही पड़ती है मुझे। तो यहाँ बस जो कपड़े थे मेरे प्रेस के वो मैंने साइड निकाल दिए, और जो बिना प्रेस के थे उनको कर दी है तय। अब सारे बस रख दूँगी उठाकर अलमारी में, जिसके जहाँ हैं उसी जगह रख दूँगी। और ये है सॉक्स, और सॉक्स में क्या करती हूँ, जो दो मतलब सॉक्स होती है, एक के अंदर एक डाल के रख देती हूँ, जिससे उन्हें ढूंढने में बाद में परेशानी ना हो, आराम से मिल जाती है। इसी तरीके से सारी रख देती हूँ। तो आज कन्हैया चाची जी लाए हैं हमारे लिए नूडल्स, और ये है बर्गर। वाओ। तो चाचू जी भी रोज हमारे मजे लगा के रखते हैं। तो ये खाएगी ईशु चाउमीन, और बर्गर हम खाएंगे, मैं, चाचू जी और मम्मा। तो मैं लगा लेती हूँ सबके लिए। तो यहाँ उसके बाद बस इसके चाचू ले आए हैं चाउमीन और बर्गर। बच्चे जिद कर रहे थे, मैं तो ना भी कर रही थी कि अब शाम का टाइम हो गया, अब खाना खाने का टाइम है, लेकिन ईशू और गुड्डू दोनों जिद कर रही थी कि नहीं मम्मा ला दो। तो बच्चों के यही है, बच्चों को शौक भी होता है इन चीज़ों का। तो फिर यहाँ पे बस मैं और गुड्डू और ईशू खा रहे हैं, कन्हैया बैठा है बाहर, वो टीवी भी देख रहा है, खा रहा है। उसको बोला भी था गुड्डू ने चाचू आ जाओ यहीं पे, लेकिन वो आया नहीं। वही है, वो कैमरे के सामने ना बहुत कम आता है, उसको शर्म बहुत ज़्यादा लगती है। हम बोलते भी रहते हैं, आप भी बोलते हो बहुत कि कन्हैया क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, तो वो ना शर्माता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नहीं आता। उसको कई कई बार जैसा खाना वगैरह खा रहे सब बैठे तो लगा दो कैमरा, वरना वैसे अगर बोलते हैं ना कि आ जा, तो बोल देगा नहीं तुम ही बैठ जाओ, मैं नहीं आता।
वो बस उसे शर्म लगती है बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो यहाँ बस गुड्डू ईशु ने चाउमीन खा ली, मैंने, गुड्डू ने और कन्हैया ने बर्गर खा लिया। तो उसके बाद बस फिर मैं लगी हूँ प्रेस करने पे। और खाना तो आज बनाना नहीं था क्योंकि बच्चों ने भी खा लिया था, मैंने भी, और कन्हैया भी कहने लगा कि अब तो भूख नहीं है, बस दूध वगैरह पी लेंगे। तो मेरे पास टाइम था और कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे प्रेस के, क्योंकि आज के भी थे और 2 दिन पहले भी थे। एक मतलब रखे थे, काफ़ी सारे हो रहे थे, उस दिन भी मेरे से प्रेस नहीं हुई थी। तो इस वजह से तो मैं आज लगी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सारे करके ही हटूँगी। और मैंने कर भी लिए थे सारे के। मुझे था कि खाना तो बनाना नहीं, टाइम भी था मेरे पास काफ़ी। और जब मैं लग जाती हूँ ना किसी काम पे तो बस फिर नहीं हटती जब तक पूरा नहीं होता। और जब तक ना लगो तो सोचते रहो कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, बस ऐसे ही हो जाता है। कभी कुछ काम निकल जाता है, लेकिन जब लग जाते हैं तो फिर तो पूरा ही करके छोड़ते हैं, ऐसा होता है। कोई भी काम हो, चाहे किचन का हो, कपड़ों का हो, या कोई भी घर की सफाई का, बस फिर तो जब मैं एक बार लग जाती हूँ ना फिर तो पूरा जब तक नहीं होता, जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो जी प्रेस हो गई है। देखिए कितने सारे कपड़े थे, बहुत सारे हो रहे थे। ये 2 बार के हैं, आज के थे कुछ 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, वो भी रखे थे। हुई नहीं थी मेरे से प्रेस, टाइम नहीं लगा था तो इस वजह से। और मैं लग रही 6 बजे की और 8 बजने वाले, 2 घंटे हो गए नहीं लगे लगे, हाथ भी दुखने लगा। पहले सोच भी रही थी कि बाहर दे दूं, फिर सोचा चल थोड़ों पर क्या करो, क्योंकि ड्रेस वगैरह आया, सूट इन पर तो कर लेती हूँ, फिर मैं कहा चल सारों पर ही कर दूं। तो यहाँ मैंने टीवी देखते देखते सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी। और खाना तो आज बनाना नहीं, क्योंकि पता आपको आज बच्चों ने चाउमीन वगैरह खा ली और बर्गर खा लिया, हमने भी। भूख है नहीं, रात को इतना ज्यादा खाया नहीं जाता। कन्हैया भी कह रहा थी मुझे भूख नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, तो बस दूध वगैरह पी लेंगे और बस रोटी बनाने की छुट्टी। और इसीलिए मैंने फिर प्रेस भी कर ली कि टाइम था अभी मेरे पास, तो चलो प्रेस ही कर लेते हैं, खाना तो बनेगा नहीं। तो जी मैं देख रही थी टीवी, और शायद आप सबको पता चल गया होगा जो आज विमान क्रैश हुआ है सेना का। ये देखिए दोपहर से आज ये टीवी चल ही रहा मेरा, बीच में थोड़ी बहुत ही देर बंद हुआ जब मैंने गेहूं साफ करे ऊपर आके, फिर चला लिया और मैं कंटिन्यू देख रही और मेरा आज मन भी बहुत दुखी हो रहा। तो ये बहुत बड़ा हादसा है देश के लिए, देश ने अपना आज एक बहुत ही अनमोल रतन खो दिया, बहुत दुखद बात है। बस भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, यही कहूँगी। और बस ये ऐसा टाइम कभी ना आवे। और ये अब खाना तो बनाना नहीं, बस ये कपड़े वगैरह रख दूंगी, जो बर्तन पड़े वो कर दूंगी और बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।